जय महाकाल, जय माँ भगवती। सुनो ध्यान से कन्या राशि वालों, बहुत समय से जीवन में जैसे कुछ अटका हुआ है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। तुमने अपनों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब वक्त आया तुम्हारी पीड़ा समझने का, तो हर कोई जैसे मुंह मोड़ गया। मन का संतुलन डगमगा गया है और ऐसा लगता है कि भगवान ने भी सुनना बंद कर दिया है। पर रुको, मेरे बच्चे, तुम्हारी परीक्षा पूरी होने वाली है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में अब सच में खुशियां आएं, तो मेरी वाणी को अंत तक ध्यान से सुनो। क्योंकि यह कोई साधारण उपदेश नहीं, एक दिव्य संकेत है, तुम्हारे भाग्य को बदलने का मार्ग है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अंत में एक जरूरी उपाय बताऊंगा। कन्या राशि वालों, ग्रहों की चाल अब तेजी से बदल रही है। राहु का प्रभाव कम हो रहा है और शुक्र की दृष्टि से तुम्हारे जीवन में प्रेम, धन और मानसिक शांति आने वाली है, परंतु एक शर्त है। तुम्हें अपने मन की गहराई में छुपे घावों को स्वीकारना होगा। तुमने जिनसे सबसे अधिक आशा रखी, उन्हीं ने तुम्हें चोट पहुंचाई। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना रही। पर अब उस अतीत को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। अब यदि तुमने स्वयं को ना बदला, तो ये शुभ संयोग भी व्यर्थ चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में खुशियां आए, इसके लिए एक उपाय अत्यंत आवश्यक है, और वो है क्षमा। जी हाँ, क्षमा करना सीखो। सबसे पहले स्वयं को क्षमा करो, क्योंकि तुमने वह नहीं किया जो तुम्हें करना चाहिए था, अपने लिए जीना। उसके बाद उन्हें क्षमा करो जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, ताकि उनका कर्म उन पर ही लौटे। जब तुम क्षमा करोगे, तो तुम्हारी आत्मा हल्की होगी, और तभी ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। अब गुरु की सच्ची वाणी में सुनो। एक विशेष उपाय है, जिसे यदि तुम पूरे विश्वास से करोगे, तो 21 दिनों के भीतर तुम्हें परिणाम दिखने लगेंगे। प्रति शुक्रवार सुबह स्नान करके सफेद वस्त्र पहनो, माँ लक्ष्मी के सामने गाय के घी का दीपक जलाओ। उसमें 2 लौंग और थोड़ी सी मिश्री अर्पित करो। फिर 108 बार इस मंत्र का जाप करो। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। जप करते समय अपने जीवन में जो भी दुख हैं, उन्हें मानसिक रूप से माँ को अर्पित कर दो। सिर्फ 21 शुक्रवार तक यह उपाय करो और फिर देखो चमत्कार। रुके हुए काम चल पड़ेंगे, पैसे जो अटक गए थे वो अचानक आ जाएंगे, और जिस व्यक्ति ने तुम्हें कभी तुच्छ समझा था, वही आज तुम्हारा सम्मान करेगा। लेकिन याद रखो, इस उपाय में सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे विश्वास में है। अगर तुमने इसे सिर्फ एक क्रिया समझकर किया, तो लाभ आधा होगा। पर अगर तुमने इसे आत्मा से किया, तो ब्रह्मांड का हर तारा तुम्हारे साथ हो जाएगा। अब थोड़ा आत्ममंथन भी जरूरी है कन्या राशि वालों। तुम अपने विचारों को बार बार तोलते हो, सही और गलत में उलझे रहते हो। यही कारण है कि जब अवसर आता है, तुम निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन अब वह समय है जब तुम्हें अपने अंतर्मन की आवाज पर चलना है, ना कि दूसरों के कहे अनुसार। जो सपना तुमने बार बार देखा, जो रिश्ता तुमने मन से निभाया, जो कार्य तुमने श्रद्धा से किया, सबका फल अब तैयार है। सिर्फ तुम्हें आगे बढ़कर उसे स्वीकारना है। अब एक गूढ़ बात बताता हूँ, जो केवल भाग्यशाली आत्माओं को ही समझ आती है। यदि तुम्हारा जीवन बार बार टूट रहा है, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड उसे नए रूप में गढ़ना चाहता है। जिसे तुम अंत समझते हो, वही तो प्रारंभ है। इसीलिए जब दुख आता है, तो समझो कि पीछे एक गहरी सफाई हो रही है। जैसे वर्षा से पहले बादल घिरते हैं, वैसे ही ग्रहों की चाल बताती है कि अगले 45 दिनों में एक बड़ा परिवर्तन संभव है। किसी पुराने रिश्ते का पुनर्जन्म, किसी खोई हुई वस्तु की वापसी, किसी अधूरे कार्य की पूर्णता, सब कुछ संभव है। लेकिन एक चेतावनी है, अपने शत्रुओं को पहचानो। वो शत्रु बाहर के कम, अंदर के ज्यादा हैं। डर, शंका और निराशा। इनको हराने के लिए हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाओ और शनिदेव से प्रार्थना करो। हे न्याय के देवता, मेरी आत्मा को शक्ति दो, मेरे कर्मों को दिशा दो। ये साधारण शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांड के द्वार खोलते हैं। अब अंतिम संकेत देता हूँ। किसी गरीब कन्या को हर मंगलवार या शुक्रवार चुपचाप एक मीठी वस्तु दान करो, उसका चेहरा देखो, उसी में तुम्हारे भविष्य की झलक होगी। क्योंकि जब तुम बिना अपेक्षा के देते हो, तब ईश्वर तुम्हें बिना मोल के लौटाता है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे सामने खड़ा है, सिर्फ तुमसे एक संकल्प चाहता है। क्या तुम तैयार हो अपनी खुशियों को ग्रहण करने के लिए? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूँ, हे गुरु जी कृपा करें। और अंत में,
याद रखना, जब सब मुंह मोड़ लें, तब ईश्वर खुद तुम्हारा हाथ पकड़ता है। इसलिए आज से अपने आप से वादा करो, मैं अब दुख को अपना भाग्य नहीं मानूंगा, मैं स्वयं अपना समय बदलूंगा। जय मां भगवती। अगर तुम्हें ये वाणी हृदय तक पहुंची हो, तो इसे अपने जैसे किसी एक दुखी आत्मा तक जरूर पहुंचाना, ताकि वो भी जान सके कि उसका भी समय बदल सकता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि गुरु की अगली वाणी तुम्हारे अगले कदम का मार्ग तय करेगी।